जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिटर्मिनेंट के कुछ प्रॉब्लम को बनाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले कई वीडियो के माध्यम से हम लोग डिटर्मिनेंट के जो पहले एक्सरसाइज हैं इसके बहुत सारे प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। तो उम्मीद करते हैं कि वो सारे वीडियो को आप लोग देख लिए होंगे और इसके सारे प्रॉब्लम को भी आप बना लिए होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि लास्ट वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने 47 नंबर के प्रॉब्लम को देखा था और इसमें यह 45 नंबर जो कि मैं बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में आप 45 यहाँ के 45 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे और इसके बाद इधर वाले कुछ प्रॉब्लम को देखेंगे कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि 45 में ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात है क्या कि देखिए प्रत्येक कॉलम में, यह कॉलम C1, यह C2, यह C3। तो C1 में हमको A एक ऐसा एलिमेंट है जो कि कॉमन है। कॉलम 2 में B एक ऐसा एलिमेंट है जो कॉलम 2 में सभी एलिमेंट के साथ है। और यहाँ C जो है आपका कॉलम 3 में, ये कॉलम 3 में C जो है कॉमन है। तो हम क्या करते हैं कि A B C आपका यहाँ से कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद सारे टर्म को लिख दिए, जैसे माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस तरह से लिखने के बाद है ना, इसमें अब क्या करते हैं हम लोग कि इसमें अगर C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दें, है ना, तीनों एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे ऐड कर दें, ये प्लस ये कर दें। तो देखेंगे क्या कि यहाँ जो कॉलम 1 में पहला एलिमेंट आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलता है, यह भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यह भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बाद बाकी सारे टर्म जो है उसी तरह से रह जाते हैं आपके। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले लेना है। तो हम देखते हैं क्या कि ये 1 मतलब फर्स्ट कॉलम का हर एक एलिमेंट आपका 1 1 1 आ जाएगा, है ना। और उसके बाद यह 2b का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2b का स्क्वायर, यह 2c का स्क्वायर 2c का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इस तरह से हो जाता है आपका। अब यहाँ पर आपको ये टर्म और ये टर्म जीरो पुराने के लिए क्या करना होगा कि R2 के लिए R2 माइनस R1 कीजिए और R3 के लिए R3 माइनस R1 कर दीजिए। तो इससे हमको क्या मिलता है, अब इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर तो आपको ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक चीज़ और छूट गया है, इसके साथ ए बी सी पहले से ही है तो इसको भी आपको लिख देना है, ए बी सी यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद इसको जब अप्लाई करेंगे तो इसमें हमको देखिए क्या क्या मिल जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह ऑपरेशन लगाने के बाद आपको डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में मिलता है। अब इस फॉर्म में देखिए कि यह जो आपका रो 2 है, दूसरा रो, और यह तीसरा रो, तो दोनों रो से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। तो ए बी सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितने बार, 2 बार फिर से निकल गया तो यह क्यूब हो जाता है। उसके बाद यहाँ डिटर्मिनेंट में 1 2b का स्क्वायर 2c का स्क्वायर 0 माइनस 1 0 0 0 और यह माइनस 1, इस तरह से बचता है। अब जैसे इसको हम लोग फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, तो ऐसा काम करते हैं हम लोग जो है फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। चूँकि ये टर्म 0 है तो इसका कोफैक्टर से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, इससे भी 0 ही हो जाएगा। तो सिर्फ 1 का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होगा 1 को, तो 1 इंटू माइनस 1 0 0 माइनस 1 करेंगे
तो यह आपका मिल जाएगा 1 ही मिल जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल क्यूब इंटू 1 हो जाता है। इसका 1 इंटू 1 तो ये +1 माइनस 0 तो 1 ही हो जाता है। इसलिए हमको ए बी सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल क्यूब, यही चीज़ हमको यहाँ पर प्रूव्ड करना था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 को समझते हैं। तो इसमें देखिए दिया गया है कि ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है और जहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा जो है आपका एपी में दिया गया है कि नहीं। तो यह प्रूव करना है कि यह आपका 0 के बराबर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर इसको लेकर हम चले, है ना, इस रिजल्ट को लेके आगे बढ़ते हैं, तो इससे अगर हम ये प्रूव कर दें कि अल्फ़ा बीटा गामा जो है आर इन ए पी में हो, यानी कि 2 बीटा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा हो जाए प्रूव्ड हमारा, तो हम कह सकते हैं कि यह जो आपका दिया गया है रिजल्ट, यह रिजल्ट आपका ट्रू है। तो इसके लिए इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि यह दिखा दे, यह रिजल्ट दिखा दे 2 बीटा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा को दिखा दे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले अप्लाई कीजिए, अप्लाइंग C2 टेंस टू C2 माइनस C1। तो ऐसा करने से क्या होता है कि देखिएगा इसमें जो कॉलम 2 का एलिमेंट है वो आपका 1 1 1 हो जाता है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं x माइनस 3, x माइनस 2, x माइनस 1। ये इसमें इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा -1 और यह -1, x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, है ना, इक्वल टू 0 मिल जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि चूंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि रो 2 का एलिमेंट जो है 1 1 1 है। अब इसमें से किसी 2 को हम 0 पुराने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए हमको अप्लाई करना पड़ेगा यह R1 टेंस टू R1 माइनस R3 कर देते हैं और यह R2 टेंस टू R2 माइनस R3 कर देते हैं। यानी कि इसको और इसको जो है हम लोग 0 पुराने के लिए, पूरा करने के लिए ये ऑपरेशन लगाते हैं। तो ये ऑपरेशन जैसे लगाएंगे तो हमको क्या क्या मिल जाता है, इसको देखिए, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर हमको मिल जाता है ये रिलेशन। अब इसको क्या करना है, एक्सपेंड कर लेना है। किसके अलोंग भाई, कॉलम 2 के अलोंग आप एक्सपेंड कर दीजिए और देखिए कि यह जो है अल्फ़ा बीटा गामा को एपी के फॉर्म में बनाता है कि नहीं। तो जैसे हम 0 और 0 का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा। फिर दूसरा 0 लेते हैं और इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है। जब -1 की जब बारी आती है तो इसका साइन भी आपका माइनस में होता है। तो इसलिए अब जब इसका कोफैक्टर दिस इंटू दिस करेंगे, माइनस दिस इंटू दिस, तो यह आपको मिलता है अल्फ़ा एक्स माइनस टू इंटू माइनस टू माइनस बीटा। तो ये आपका मिल गया 2 बीटा हो जाता है, -2 इंटू गामा, तो ये आपका -2 गामा हो गया। फिर -1 इंटू माइनस अल्फ़ा, तो ये आपका माइनस अल्फ़ा, चूँकि बीच में माइनस साइन आता है और ये माइनस माइनस मिल के अल्फ़ा हो जाएगा। -1 इंटू अल्फ़ा करेंगे तो यह आपका प्लस गामा, -1 इंटू गामा करेंगे तो यह प्लस आपका गामा हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये दोनों मिलके तो प्लस हो गया आपका। तो 2 बीटा प्लस माइनस 2 गामा प्लस गामा, तो माइनस गामा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0 मिलता है। अब देखिए कि 2 बीटा को क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस गामा लिख सकते हैं। दैट इज अल्फ़ा बीटा गामा आर इन एपी हो जाएगा आपका। क्लियर है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। तो देखिए 49 जो है प्रॉब्लम
सिर्फ देखने में बड़ा है लेकिन आसान सा है। यह 49 में क्या कहता है कि x नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड। तो यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि x y z, यह x क्यूब y क्यूब और z क्यूब, फिर ये आपका x पर पावर 4 माइनस 1, x y पर पावर 4 माइनस 1, z पर पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0 है। तो इसमें आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट। जो प्रूव करना है उसको हम ऊपर लिख रहे हैं। तो यहाँ प्रूव करना है आपको एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये प्रूव करना है आपको। क्लियर है? अब इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम जान रहे हैं कि अगर किसी भी डिटर्मिनांट का कोई भी रो या कॉलम दो टर्म के सम या डिफरेंस के रूप में हो तो वो दो डिटर्मिनांट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उसी रूल को फॉलो करते हुए एक्स वाई जेड हमने लिखा, फिर एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब लिखा। इसमें एक्स 4 वाई 4 और जेड 4 है ना। पहले टर्म को ले लेते हैं, फिर बीच में माइनस आ जाएगा। अब फिर देखिए एक्स वाई जेड आ जाएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब आ जाएगा। अब फिर ये -1, ये 1 और ये 1 और ये 1, चूँकि इसका माइनस जो था -1 ये हमने कॉमन ला लिख कर यहाँ रख दिया है, इक्वल टू 0 हो गया। अब यही चीज़ देखिए, इससे हम x कॉमन ले सकते हैं, दूसरे रो से y कॉमन ले सकते हैं, तीसरे रो से z कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1 1 1 होता है, ये आपका x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर होता है। यहाँ पर x क्यूब y क्यूब और z क्यूब हो जाता है। इक्वल टू, अब इस माइनस वाले टर्म को राइट साइड में लेके चले जाइए, तो ये आपका एक्स वाई जेड हो गया, फिर यह एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब हो गया, ये 1 1 और ये 1 हो गया। अब यह तो आपके लिए बड़ी आसान है, क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम आप पिछले कई वीडियो में बना चुके हैं। हालांकि आपको विश्वास नहीं होगा कि डिटर्मिनांट के सिर्फ प्रॉब्लम पर हमने लगभग 3 वीडियो बना चुका है और यह चौथा वीडियो आप देख रहे हैं डिटर्मिनांट के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का। तो जब इसको फैक्टराइज कीजिएगा आप, है ना, जब एक्सपेंड कीजिएगा तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू ये आपको मिलेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, है ना। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये मिलेगा, इक्वल टू इसको सॉल्व कीजिएगा तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और यह जेड माइनस एक्स इंटू a प्लस बी प्लस सी आपको मिलता है यहाँ पर। तो इसमें क्या है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स कट जाता है। तो इस तरह से एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ लिखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यही चीज़ आपको यहाँ पर प्रूव्ड करना था। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो इसके बाद हम लोग डालते हैं नज़र 50 पर। तो 50 में क्या कहता है कि इफ़ ओमेगा इज़ द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0। तो बच्चों आप लोग अगर पढ़े होंगे इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक फॉर्मूला है आपका कि 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर जो होता है वह आपका 0 के बराबर होता है। क्या होता है भाई? 0 के बराबर होता है। तो जैसे आप C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 करते हैं तो क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, और उसके बाद यह ओमेगा, फिर ओमेगा का स्क्वायर, फिर यह 1, फिर यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर, फिर ये आपका 1, फिर ये ओमेगा। LHS में ये सब बन जाता है। LHS में आप जैसे ही कॉमन लेंगे 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, है ना, तो ये 1 आ जाएगा, यह भी 1, यह भी 1,
यह ओमेगा का स्क्वायर, यह 1, यह ओमेगा का स्क्वायर, यह 1 और यह ओमेगा। और ध्यान रखें कि ओमेगा क्यू का मान जो होता है वो आपका 1 के बराबर होता है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, चलिए एक्सपेंड कर देते हैं डायरेक्ट हम लोग 1 का कोफैक्टर, तो ओमेगा क्यूब माइनस 1, फिर माइनस लेंगे इस 1 का कोफैक्टर, तो यह ओमेगा का स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर। अब फिर उसके बाद 1 का कोफैक्टर लेंगे, तो यह आपका ओमेगा माइनस ओमेगा पर पावर 4 मिलता है आपको। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये कट के 0 हो जाता है, ये ओमेगा क्यूब माइनस 1 हो गया। अब फिर यह आपका ओमेगा, अब फिर यहाँ पर माइनस ओमेगा पर पावर 4। तो देखिए ये -1 रहने दीजिए, और इसके बाद जो है आप ओमेगा क्यू के बदले में 1 यूज कर सकते हैं। अब +1 हो गया, अब प्लस ओमेगा हो गया, अब माइनस ओमेगा पर पावर 4 हो जाता है। तो इस तरह से 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, और यहाँ पर 1 कट गया, ओमेगा कॉमन ले लिए तो 1 माइनस ओमेगा का क्यूब हो जाता है, और ओमेगा क्यूब का जो वैल्यू होता है वो आपका 1 होता है। तो 1 माइनस 1 इंटू ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, कुछ भी हो। अब ये ही 0 हो गया तो क्या होगा भाई, ये सब तो 0 ही ना होगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग इसको बड़ी आसानी से प्रूव्ड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम बनाते हैं। ये 52 नंबर प्रॉब्लम देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। ये 3 प्रॉब्लम है। इसको बिना एक्सपेंड किए यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, इसको बिना एक्सपेंड किए आपको यहाँ से यहाँ जाना है, और इसको ये प्रूव करना है। तो इसमें आप लोग ज़रा सा खुद भी कोशिश करेंगे। मैं इसमें से आपको 54 नंबर बता रहा हूँ, है ना। 54 नंबर एक देख लीजिए। तो यहाँ पर 54 नंबर बनाने से पहले हम लोग 52 पर नज़र डालते हैं। तो इसको हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, इसको ध्यान दीजिए। इसको हमने क्या किया, ABC से डिवाइड कर दिया LHS में, है ना। LHS लेते हैं, ये आपका LHS है, और ABC से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर ABC जो है आपका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी यह एक तरह का हो सकता है। लेकिन इस A को जो है हम क्या किए, पहले रो के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, तो A हो गया, A स्क्वायर हो गया, यह ABC हो गया। फिर इस B को क्या किए, हम दूसरे रो के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, तो यह B हो गया, B स्क्वायर हो गया, यह भी ABC हो गया। अब फिर इस C को जो है तीसरे रो के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, तो C हो गया, C स्क्वायर हो गया, ABC हो गया। अब क्या किए कि यह जो कॉलम थर्ड है ना, थर्ड कॉलम से हमने ABC को कॉमन ले लिया। तो ABC कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ABC तो रहेगा ही, A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर रहेगा ही, 1 1 1 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों कट जाता है। तो इस तरह से क्या, ये आपका डिटर्मिनेंट मिला। इस डिटर्मिनेंट के हर एक कॉलम को आप चेंज कीजिए तो इसके वैल्यू में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 1 1। देखिए थर्ड में था तो फर्स्ट में ले आए, ये फर्स्ट में था तो इसको हम लोग सेकेंड में लेके चले गए, ये सेकेंड में था, कॉलम में था, तो इसको हम लोग थर्ड कॉलम में लेके चले गए, है ना। तो इस तरह से देखिए ये आपका RHS प्रूव्ड हो जाता है। तो बड़ी आसानी से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। इसमें हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 54 में सिंपल है कि C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दीजिए। जैसे आप इसको करेंगे ना,
तो यहाँ देखिए b और b मिलके 2b हो जाएगा, a और a मिलके 2a हो जाएगा, और c प्लस c मिलके 2c हो जाएगा। तो इसमें 2a प्लस 2b प्लस 2c जो है आपका कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। ये c प्लस a हो जाएगा, b प्लस c हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा, और यह a प्लस b, c प्लस a और b प्लस c हो जाएगा। अब हमको जाना है यहाँ पर ये चीज़ प्रूव करना है। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको अंदर में ही रहने देते हैं, सिर्फ 2 को बाहर रखते हैं, यानी कि 2 को सिर्फ बाहर रखते हैं, और 2 जैसे कॉमन यहाँ पे लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी रह जाएगा। तो इस a प्लस बी प्लस सी को जो है आप अंदर में ही रहने दीजिए, है ना। a प्लस बी प्लस, इसको बाहर ले जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ सिर्फ हमको 2 कॉमन ले लेना चाहिए था, चूँकि लिखते तो ये ज़रूर हो जाता। तो c प्लस ए हो गया, b प्लस सी हो गया, a प्लस बी हो गया, a प्लस बी हो गया, c प्लस ए हो गया, अब b प्लस सी हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए इसमें क्या करना है कि C2 में C2 माइनस C1 कर देना है, और C3 के लिए C3 माइनस C1 ही कर देना है। अब देखिए C प्लस ए में a प्लस बी प्लस सी माइनस करेंगे तो ये तो कट ही जाएगा आपका। कौन कौन सा कट जाएगा, C और a कट जाएगा, C और a कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा b, सिर्फ माइनस b बच जाएगा यहाँ पर। तो a प्लस बी प्लस सी ये तो चेंज नहीं हो रहा है भाई, यह तो चेंज आपका नहीं हो रहा है। यहाँ पर बच गया आपका माइनस बी, यहाँ पर माइनस ए और यहाँ पर माइनस सी, यहाँ पे बच गया माइनस सी, यहाँ पर बच गया माइनस बी, यहाँ पर बच गया आपका माइनस ए बच गया। क्लियर है। अब क्या करते हैं, यहाँ से b और c को गायब करना है। तो ऐसा कीजिए, C1 के लिए C1 माइनस C2 माइनस C3 कर दीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा, यह माइनस बी हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा, तो बच जाएगा सिर्फ a, इसमें a बच गया। यहाँ से माइनस a हो गया, माइनस b हो गया, a b माइनस हो गया तो बच गया c। यहाँ पर c a माइनस होने से बच गया b, और इसका निगेटिव साइन कॉमन लेते हैं तो b a c होता है। यहाँ भी निगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं तो c b a होता है। 2 बार निगेटिव साइन बाहर आएगा तो प्लस में ही बन जाएगा। तो यही चीज़ तो हमको यहाँ पर प्रूव करना था। क्लियर है। तो बिना एक्सपेंडिंग किए हम LHS से RHS प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। तो 55 से लेकर 60 तक का जो प्रॉब्लम है इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सॉल्व लिखा रहेगा। क्वेश्चन में हड़बड़ में बच्चा कभी कभी क्या करता है कि यह सॉल्व लिख के दिया रहता है प्रॉब्लम, और वो लग जाता है इसको प्रूव करने में कि दिस इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ आपको सॉल्व करने का मतलब हो गया कि देखिए इसमें अननोन वैल्यू x आपको दिख रहा होगा, इस x का मान आपको निकालना है, यहाँ भी x का मान निकालना है, इसमें भी x का मान निकालना है, ये सब में आपको x का वैल्यू निकालना है। तो इसमें से एक प्रॉब्लम चलिए पहले बनाते हैं 55 को हम लोग। तो यह जो आपका क्वेश्चन नंबर 55 जो दिया गया है ना, ये दिया आपको x प्लस a और यह a, और फिर bx प्लस b और यह b, यह cx प्लस c दिया इक्वल टू 0। और इसको करना क्या है भाई, सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग चाहे तो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं या तो कुछ ऑपरेशन लगा देते हैं। तो ऐसे हम C1 प्लस C2 प्लस C3 अगर करते हैं तो तीनों को ऐड कर दीजिए, तो ये x प्लस a प्लस b प्लस c मिलता है। इसमें भी आपको दूसरे रो के लिए भी x प्लस a प्लस b प्लस c मिलता है। और तीसरा यह जो आपका कॉलम, तीनों कॉलम को ऐड करते हैं तो यह तीसरे रो का पहला एलिमेंट जो होता है x प्लस a प्लस b प्लस c मिलता है। बाद बाकी b, x प्लस b, यह b, यह c, यह c, यह x प्लस c।
तो इसमें जो है x प्लस ए प्लस बी प्लस सी जो है आपका कॉमन हो गया। यहाँ बच गया 1 1 1, यहाँ बच गया बी एक्स प्लस बी बी और सी एक्स प्लस सी बच गया। अब जैसे इसमें आप कोई रूल लगाएंगे, जैसे क्या लगाते हैं कि यह आपका कॉलम टू में 1 को माइनस कर दीजिए, फिर कॉलम 3 में क्या कीजिए, कॉलम 3 में कॉलम C1 को माइनस कर दीजिए। तो जैसे आप करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए x प्लस ए प्लस बी प्लस सी तो मिलेगा ही, और यह आपका 1 b और c तो रहेगा ही। 1 में 1 माइनस होने से 0, इसमें ये माइनस होने से x, इसमें ये माइनस होने से 0, इसमें इसको माइनस किए तो मिला 0, b में b 0 की हो गया माइनस किए तो, इसमें इसको माइनस किए तो मिला x इक्वल टू 0। तो अब यह आपका हो गया x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, है ना। और इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 आपको मिलता है। देयरफॉर x का जो वैल्यू हो गया आपका, एक हो गया माइनस ए प्लस बी प्लस सी, एंड x का जो एक वैल्यू हो गया यह आपका एक्स स्क्वायर 0 हो गया, है ना। एक्स स्क्वायर क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो इस तरह से हम लोग 55 नंबर को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 में जैसा कि आप देख सकते हैं दिया गया है 3x, है ना। ये देखिए 3x माइनस 8 3 3, 3x माइनस 8 बीच में है, 3 3 3 3 और 3x माइनस 8। अब इस तीनों को आप ऐड करेंगे ना, है ना, ध्यान से ऐड कीजिए। तो तीनों को ऐड करेंगे तो 3x माइनस 2 हो जाएगा, 3x माइनस 2 हो जाएगा। इसमें जैसे एक अप्लाई करते हैं आप C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो देखिए हम डायरेक्ट एक स्टेप आगे बढ़ के लिखते हैं। जैसे अप्लाई करेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, तो आपको यह मिल जाएगा 3x माइनस 2 3x माइनस 2 3x माइनस 2। कॉलम 1 में सारा एलिमेंट यही आ जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ 3x माइनस 8 लिखिए, ये फिर 3 लिखिए, फिर 3 लिखिए यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर भी 3, और यह आपका 3x माइनस 8 इक्वल टू 0 इस तरह से मिल जाएगा। अब यह 3x माइनस 2 जो है आपका कॉमन हो गया, 1 1 1 बचा, 3x माइनस 8, और यह 3 3 3 3x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसको आप इसमें जैसे आप C2 टेंस टू C2 माइनस C1 और फिर C3 टेंस टू C3 माइनस C1 लगाइएगा ना, तो यह आपका मिल जाएगा 3x माइनस 2, यह आपको मिल जाता है 1 3 3, और यह आपका 0 3x माइनस 11 और 0, और फिर यह 0 0 3x माइनस 11 इक्वल टू 0। इस तरह से इसका फैक्टर 3x माइनस 2, है ना, और यह 3x माइनस 11 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इस तरह से x का वैल्यू 2/3 मिलता है, और x का एक वैल्यू 11/3, और यह 11/3। तो इस तरह से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जब प्रॉब्लम में दिया रहेगा सॉल्व, तो उसमें आपको निकालना है x का वैल्यू निकालना है। इसके बाद हम लोग लास्ट इसमें 59 को देखेंगे। 59 बच्चों आसान है, इसमें भी C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दीजिए। तो यह आपको मिलता है x प्लस 9 3 5, x प्लस 9 x प्लस 2 5, x प्लस 9 3, और यह x प्लस 4 इक्वल टू 0 मिलता है। और x प्लस 9 आप कॉमन लीजिएगा ना, तो यह 1 1 1, और 3x प्लस 2 3, और यह 5 5, और x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप ऑपरेशन लगा दीजिए, R2 टेंस टू R2 माइनस R1, और R3 टेंस टू R3 माइनस R1। तो यह आपको मिल जाएगा x प्लस 9 इंटू 1 3 5,
यह 0 x माइनस 1, यह 0 0 0, यह x माइनस 1 इक्वल टू 0। अभी 1 इंटू 1 का कोफैक्टर, 0 इंटू 0 का कोफैक्टर 0 ही होगा, फिर 0 इंटू 0 का कोफैक्टर 0 ही होगा। इस तरह से एक मिलेगा x प्लस 9 और यह x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इससे x का वैल्यू एक माइनस 9 मिलता है और x का वैल्यू आपका 1 मिलता है, ये 1 मिलता है। तो यही आपका आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर कहता है 61 में कि सो दैट x माइनस 2 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। तो जैसे यहाँ पर आप R1 टेंस टू R1 माइनस R2 करते हैं तो क्या मिलता है आपको, देखिए x माइनस 2 यहाँ पे मिलेगा, रो को कर रहे हैं है ना, यहाँ माइनस 6 प्लस 3x और यह माइनस x प्लस 2 मिल जाएगा। इसके बाद सारे टर्म को हम लोग लिख देते हैं, 2 माइनस 3x, फिर x माइनस 3, माइनस 3 लिख दिए, फिर 2x लिख दिए, फिर 2 प्लस x इक्वल टू 0। अब पहले रो में x माइनस 2 आपका कॉमन है, ध्यान से देखिए, यहाँ से निकला तो 1 बचा, यहाँ से देखिए अगर हम इसको 3 कॉमन लें तो x माइनस 2 ही बचता है, तो ये 3 बच जाएगा यहीं पे और x माइनस 2 निकल जाएगा। यहाँ पर माइनस 1 बचता है, तो 2 माइनस 3x, x माइनस 3 और माइनस 3 2x और 2 प्लस x इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए कि इसका यह एक फैक्टर है, तो फैक्टर है तो भाई x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिखेंगे, या नहीं तो 1 3 माइनस 1 2 माइनस 3x x माइनस 3 माइनस 3 2x और 2 प्लस x को इक्वल टू 0 लिखेंगे। हमारा टारगेट इसी में पूरा हो जाता है कि नहीं। तो इसको लिखने की हमको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या दिखाना था, यहाँ पर हमको दिखाना था कि सो दैट x इक्वल टू 2 इज़ द रूट ऑफ द दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट है, तो हमने यहाँ पर इसको रूट दिखा दिया। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनांट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ